नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमें अभाव की चर्चा पिछली बार कंप्लीट करके हमने रिवाइज किया था। पूरा जितना हमने पढ़ा था वो रिवीजन की थी, और उसके बाद में हमने क्या किया था, क्वेश्चन आंसर का सेशन किया था। अभी आज आगे 76 से पढ़ने वाले हैं। अनुजीवी प्रतिजीवी गुण का, सॉरी 78 से पढ़ने वाले हैं। अनुजीवी गुण का विस्तृत विवेचन क्या है। 78 प्रश्न है। देखो, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं, पहला इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। व्हाट इज जी जी। अनुजीवी गुण। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं, जो वस्तु के भाव स्वरूप गुण है। कोई ना कोई तो अंश वस्तु में उसका रहेगा। 0% कभी नहीं हो सकता है, 100% हो सकता है, 10%, 20%, ऐसे वहां पे वेरिएशंस बहुत पाए जा सकते हैं। तो ये है अनुजीवी गुण। इजी डेफिनेशन बता रही हूँ। वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे जीव में सुख गुण रहेगा ही रहेगा, ज्ञान गुण रहेगा ही रहेगा, चारित्र गुण रहेगा ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव के पास चारित्र गुण अब्सेंट है, अभावात्मक है, नहीं। 0% नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो परसेंटेज में होगा। ये अनुजीवी गुण कहता है। अभी उसका विस्तृत, तो अनुजीवी गुण हमने जो देखे थे उसमें चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि कहे थे। हाँ, जीवत्व, वैभाविकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इनको हमने अनुजीवी गुण कहा था। आवाज नहीं आ रहा है दीदी। आ रहा है, आ रहा है। दीदी आवाज नहीं आ आप रहा है आपका। आप एक बार चेक, मेरे को नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को आ रहा है, एक बार चेक करना, नहीं तो फिर लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करना। हाँ, तो जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं, तो हमने अभी उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला था चेतना। चेतना गुण से कहते हैं, हाँ, जिसमें आपको दिख रहा है ना स्क्रीन। जी हाँ, जी। जिसमें जिसमें पदार्थ पदार्थों हाँ, को प्रतिभास दिखते है होता है दिखते है। उसे चेतना कहते हैं। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास प्रतिभास होता है। उसे चेतना कहते हैं। तो देखिए, हम जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, जीव के पास ज्ञान दर्शन है। हाँ, जीव कैसा है, ज्ञान दर्शन वाला है, चेतना वाला है। ये हम हमेशा यूज करते हैं जीव को। तो जीव का ये विशेष गुण है, इसीलिए हमने उसको क्या कहते हैं, लक्षण बनाया है। लक्षण किसे कहते हैं कि मिली हुई वस्तुओं में से एक ऐसा चिन्ह बताओ जिससे वो वही वस्तु मुझे क्या हो जाए, मैं पिक कर सकती हूँ। तो 6 द्रव्य भरे पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा, क्या कहा, जिसमें चेतना गुण है वो जीव है। तो 6 द्रव्य में मैं जीव को आराम से उस लक्षण से क्या कर सकती हूँ, अलग कर सकती हूँ। तो मिली हुई वस्तुओं में से कोई एक चिन्ह विशेष से एक को ही अलग करना, उसे लक्षण कहते हैं। तो हमने जीव का लक्षण चेतना बनाया। चेतना में क्या होता है, ज्ञान और दर्शन। दर्शन। ज्ञान चेतना, उसके 2 भेद है। चेतना के 2 भेद है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। तो हम जो चेतना जो होता है वो क्या है, प्रतिभास, अवलोकन, ये सिनोनिम्स है। प्रतिभास माने जब भी पदार्थों को हम जानते हैं तो कोई एक प्रोसेस से जानते हैं। कोई एक प्रोसेस होती है कि मैंने, अरे देखा, उसका अस्तित्व देखा, फिर उसको मैंने ये क्या है, ऐसे ही मैंने इच्छा की, फिर मैंने क्या किया, उसको निर्णय से मैंने अच्छी तरह से देखा और फिर फिक्स किया कि अरे ये यही लग रहा है, और फिर मैंने क्या किया, मेमोरी में बैठा लिया, अरे ये यही है, फिक्स है।
हाँ, तो ऐसे बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसके पहले भी क्या होता है, हमें वो दिखती नहीं है क्योंकि ये माइन्यूट बहुत चीज है। हमें ना फटाफट से सब दिखता है क्योंकि हम सेकंडों में जान सकते हैं। अभी लौकिक में अगर हम बोलते हैं ना, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, लेकिन हम समयों में कभी जानते नहीं है ना, एक समय का कार्य। तो मैं अगर समयों में जानने लगूंगी ना, तो मुझे कट टू कट, मुझे जैसे हम स्लो मोशन में कुछ कुछ चीजें देखते हैं ना, वैसे अगर हम्म। समयों में देख पाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा, अरे अभी इसने एक समय में क्या किया, सिर्फ दर्शन उपयोग हुआ, फिर ज्ञान उपयोग हुआ, फिर ये हुआ, अवग्रह हुआ, इहा हुआ, अवाय हुआ, धारणा हुआ। तो सब प्रोसेस जो है ना, वो समयों की काम में आती है। हम डायरेक्ट सेकंड को जानते हैं ना, बहुत सारे समय बीतने पर सेकंड आता है, तो इसीलिए हम ये पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, देखो, पहले दर्शन। दर्शन क्या है, दर्शन चेतना क्या है? इसमें क्या होता है, दर्शन चेतना जिसमें महासत्ता सामान्य का प्रतिभास, निराकार झलक, अवभाषण होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बताती हूँ। हमने अस्तित्व गुण में भी यही देखा था। क्या देखा था, वहां पे ना एक सत्ता मात्र का ज्ञान हो जाता है। हम्म। माने मैं जब भी वस्तु को किसी भी दूसरे एंगल से नहीं देखूंगी, उसको विशेष देखना नहीं है, मुझे सिर्फ सामान्य देखना है, तो मैं वस्तु को पहले क्या बताऊंगी, वो वस्तु है। क्योंकि काल्पनिक वस्तु को जान के क्या फायदा ना। मुझे पहले प्रश्न जब आते हैं तो मैं पहले क्या पूछती हूँ, अरे वो क्या वस्तु है कि नहीं। अगर मैं हम्म। किसी बारे में अगर मुझे जानना है, तो पहले मैं पूछूंगी, अरे वो वस्तु रियल में है कि नहीं, उसके बारे में बता दो, फिर उसके आगे फिर मैं उसकी डिटेलिंग करूंगी। तो पहले जो आता है दर्शन चेतना में, तो वो माने सामान्य प्रतिभास होता है। हाँ, सामान्य अवलोकन, पदार्थ का प्रतिभास, सामान्य प्रतिभास जो है, वो सिर्फ है पना है, अस्तित्व गुण है, जो कि उसकी सत्ता बताता है कि वो है। अनुष दे ना मोबाईल याच्यावर आवाज येणार आहे. 1 मिनट। हाँ, तो ये सिर्फ वस्तु का क्या बताता है, सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास। सिर्फ मुझे ये पता चल जाता है कि वस्तु है, दैट्स इट। ये दर्शन चेतना का काम है। हम्म तो विशेष चेतना माने ज्ञान चेतना में क्या होता है, यहाँ पे तो सामान्य हुआ। तो यहाँ पे देखो 3 4 वर्ड बोले हैं, सामान्य। सामान्य माने जहाँ पे विशेष नहीं है, ऐसा सामान्य। तो विशेष नहीं है, वो सामान्य क्या होगा, सिर्फ अस्तित्व, उसकी सत्ता हो गई। हाँ, फिर और क्या है, निराकार है। माने मैंने अस्तित्व देखा सिर्फ, वहां पे कोई आकार नहीं देखा। अगर मैं आकार की तरफ जाऊंगी तो फिर उसका विशेष आ जाएगा ना। मुझे यहाँ पे सामान्य देखना है, कुछ भी डिटेलिंग नहीं करनी है। तो निराकार झलक होती है, वहां पे कोई भी आकार पता नहीं चलता है। वहां पे निर्विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प माने सिर्फ है का ये होना, विकल्प ही नहीं होना। विकल्प कब आते हैं, मैंने कुछ देखा और फिर मुझे क्या होगा, क्यूरियोसिटी जगी, मुझे इच्छा हुई जानने की, अरे वो क्या है, उसका आकार क्या है, रंग क्या है, उसको उसका उपयोग क्या है, ये सब क्या हो जाता है, ज्ञान चेतना में चला जाता है। दर्शन चेतना में ओनली सामान्य प्रतिभास है, ये हमारी पकड़ में नहीं आता है। हमारा छद्मस्त का जो ज्ञान है, वो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं। जब दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। हम ज्ञान को ही पकड़ पाते हैं, दर्शन को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है। छद्मस्त को क्रम से होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। ये क्लियर है अभी? दर्शन चेतना समझ में आई? हाँ, आ गया। हाँ, 3 शब्द यूज किए हैं। एक तो दर्शन चेतना में सामान्य अवलोकन होता है, या सामान्य प्रतिभास कहते हैं, निराकार होता है, निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प माने, दीदी एक बार फिर से बोलो ना, दर्शन चेतना। देखिए, दर्शन चेतना में सामान्य अवलोकन होता है, निराकार होता है, और निर्विकल्प होता है। वहां पे भेद रहित, अभेद का ज्ञान होता है, कोई भी भेद नहीं होता।
क्योंकि जहां भेद होता है वहां विशेषता आती है। सामान्य का अवलोकन है, वहां पे दर्शन चेतना कही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको महासत्ता से समझाती हूँ। हाँ, यहाँ पे महासत्ता आया ना, सामान्य, तो महासत्ता हाँ किसे कहते हैं? समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता। देखो, अगर मैंने कहा कि रावण क्या था? 3 खंड का अधिपति था। तो 3 खंड में कितने कौन से खंड आते हैं? 2 म्लेच्छ और 1 आर्य खंड आता है। इनका सबका रावण राजा था। और उसमें क्या थे? तो 16,000 अन्य राजा उसके अंडर काम करते थे। तो ये जो राजा हुआ, उसने कुछ भी रूल लगाया तो वो सबको क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो ये जो राजा है वो पूरे 3 खंड का क्या हो गया? उसमें जो भी अवस्था हुई, व्यवस्था हुई, कुछ भी हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? तो राजा है ना। इसीलिए राजा को बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहते हैं, क्योंकि उसके अंडर जो भी, माने उसका जो निर्णय होता है उससे बहुत लोगों का भला हो सकता है या बुरा हो सकता है। इसीलिए उसको बहुत विवेक से कार्य करना होता है ना। तो ये जो रावण का कहा, वैसे ही चक्रवर्ती क्या है? 6 खंडों का राजा है। हाँ, 5 म्लेच्छ और आर्य, अपना जो 6 खंड है उसका राजा है। उसके अंडर कितने हैं? 32,000 क्या है? राजा उसके अंडर होते हैं। तो हम जब महासत्ता कहते हैं तो ऐसा मानो जैसे मैंने अभी रावण को 3 खंड का बोला, चक्रवर्ती को 6 खंड का राजा बोला, तो यहाँ पे समस्त पदार्थों का राजा कौन है? तो अस्तित्व का, उसका अस्तिपना है, उसे महासत्ता कहा। समझ में आया? संपूर्ण, सिर्फ अस्तिपना, माने उसका है पना ही है ना, वही उसकी महासत्ता है। सिर्फ अस्तिपना ग्रहण करना है, बाकी पदार्थों का विशेष कुछ भी नहीं देखना है। सभी पदार्थ समान हो गए, चेतन लो अचेतन लो, सिर्फ अस्तित्व गुण के अपेक्षा से वो है प्रेजेंस, उनका प्रेजेंस, ये महत्व है। इससे हमने महासत्ता घटाई, और महासत्ता का माने अस्तित्वपना आ गया। उसका जो ज्ञान हुआ मुझे, माने ज्ञान माने एक्चुअली दर्शन लेना, उसका जो मैंने दर्शन किया, सामान्य अवलोकन किया उस है पने का, वो आ गई मेरी दर्शन चेतना। जैसे जैसे देखो, एक मैंने क्या किया, हाँ देखो, मैंने क्या किया, कुछ तो देखा तो मुझे क्या लगा? कुछ है, ये कुछ है ना, ये क्या है? माने यहाँ पे भी विकल्पात्मक होता है, लेकिन आप वो निर्विकल्प लेना। माने जब आप कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम देखते हैं तो एकदम पहले हमें सिर्फ सत्ता का अवलोकन होता है, और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर और ज्यादा क्यूरियोसिटी से देखना चाहते हैं। तो जिनवाणी में एक आता है, जैसे मैंने क्या किया, कुछ है ये पता चला मुझे, फिर मैंने क्या किया, जानने की इच्छा, अरे ये क्या है, तो मुझे कुछ दिखा, कुछ वाइट 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 कुछ दिखा, तो ये मैं क्या हो गई, दर्शन से वाइट हो गया ना, तो मैं दर्शन से ज्ञान में चली गई। तो मुझे वाइट दिखा तो मुझे लगा अरे ये क्या बर्ड है या पताका है, क्योंकि वाइट तो दिख रहा है। तो मुझे संदेह हुआ, सिर्फ मुझे कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। और जब मैंने अच्छी तरह से देखा तो मुझे लगा कि ये पताका है। ये प्रोसेस हमारे दर्शन और ज्ञान गुण में होती रहती है, जब भी हम देखते हैं, जानते हैं। 5 इंद्रिय और मन से जो हमारा कार्य चलता है, तब ये प्रोसेस होती है। पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है छद्मस्तु को।
तो क्या होता है, तो पहले दर्शन चेतना होती है। दर्शन चेतना में सिर्फ है पना होता है पने का हमें क्या होता है, दर्शन होता है। हाँ, ये सामान्य प्रतिभास हमें पहले होता है, और फिर क्या करते हैं, उसकी डिटेलिंग जब होती है, उसको अच्छी तरह से जब जानते हैं, तो उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। तो ज्ञान चेतना किसे कहते हैं, तो अवांतर सत्ता, विशिष्ट, विशेष, विकल्प, साकार जो पदार्थ का हम विषय बनाता है, उस चेतना को ज्ञान चेतना कहता है। महासत्ता में सभी का अस्तित्व ग्रहण किया था, अवांतर सत्ता में इंडिविजुअल का, अभी एक एक विवक्षित पदार्थ का सत्ता ग्रहण होता है। माने क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा फैमिली फोटो रहता है ना, बहुत बड़ी फैमिली है सोचो, और मैंने एक फोटोग्राफ दूर से, बहुत दूर से देखी। तो मुझे उसके डिटेलिंग कुछ भी पता चलते हैं क्या? मुझे सिर्फ फोटोग्राफ भी नहीं लेना, क्योंकि मैं ना आपको समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये सब ज्ञान का कार्य है। दर्शन को हम पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप स्थूलता से उसको पकड़ने के लिए मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि कैसे होता होगा। तो मैंने वो सत्ता जानी की फोटोग्राफ की, लेकिन फोटोग्राफ भी नहीं देखा। मैंने डिटेलिंग कुछ नहीं हुआ, दूर से मुझे वह फोटोग्राफ है ये भी नहीं मैंने पकड़ा, सिर्फ है पना पकड़ा, वो दर्शन चेतना हो गई। और फिर मैंने क्या किया, मुझे वो फोटोग्राफ दिखी, उसमें कितने मेंबर्स है, वो रेक्टेंगल फोटो है क्या, कलरफुल है क्या, ये जब विविक्षित पदार्थ की सत्ता, इंडिविजुअल सत्ता दिखी, तो ये सब अवांतर सत्ता है। अवांतर सत्ता के बहुत सारे भेद हो सकते हैं, फोटो की सत्ता, उसके इंडिविजुअल की सत्ता, उसके कोने की सत्ता, ये सब इंडिविजुअल भेद हम अवांतर सत्ता में लगा सकते हैं। महासत्ता माने सबका है पना। ओके, ये क्लियर हुआ? हम्म। हाँ, तो अभी देखो, दर्शन जो है ना, ये जो दर्शन चेतना है, हमारे जिनागम में 4 दर्शन आते हैं। 4 प्रकार के दर्शन हम यूज करते हैं। तो एक तो देव दर्शन, जो कि हम नेत्र इंद्रिय से क्या होता है, जानना होता है, हमारा अरहंत भगवान को हम नेत्र इंद्रिय से जानते हैं। तो ये जो है वो देव दर्शन। तो दर्शन माने क्या, नेत्र इंद्रिय से जानना, तो ये देव दर्शन कहा हमने। ओके, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, ये बहुत बार हमने सुना है। तो ये सम्यक दर्शन मान क्या है, तो हमारे श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन, हमारी प्रतीति कैसी है, हमारा अभिप्राय कैसा है। तो ये जो श्रद्धा गुण का परिणमन है, वो वहां पे जो दर्शन आता है, माने जो दर्शन, अगर मैंने सम्यक दर्शन कहा, तो आपको ख्याल होना चाहिए कि दीदी अभी क्या कह रही है, श्रद्धा गुण का परिणमन कह रही है। जब देव दर्शन कहते हैं, तो अरे सामने अरिहंत भगवान बैठे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, मेरे नेत्र इंद्रिय से उनका अवलोकन कर रही हूँ, ये दर्शन हो गया। और जैन दर्शन क्या है, हम कहते हैं ना कि अरे बौद्ध मत है, जैन मत है, सांख्य मत है, तो ये मत जो अनेक अनेक बिलीव्स रहते हैं, हमारे सोचने की जो पद्धति होती है, उसमें हम कुछ मान्यता बैठाते हैं। जैसे हमारे स्कूल में ना, तो ये चलता है, आपके उसमें कुछ तो जो नियम का कुछ एक बिलीफ रहता है, वो बिलीफ जो है वो जैन का अलग होता है। यहाँ पे जैन दर्शन कहते हैं इसे, मत मतांतर जो हम कहते हैं ना, अन्य मत ये कहते हैं, जैन मत क्या कहता है। तो जब जैन दर्शन कहेंगे, तो यहाँ पे मत लेना, जैन कौन सा मानते हैं, तो अनेकांतवाद या स्यादवाद, ये हमारे क्या है, कोर है, अहिंसा, ये हमारे कोर मत है। हम्म, और जो लास्ट वाला दर्शन है, वो ये दर्शन चेतना है, सामान्य अवलोकन, जो जीव का स्वभाव है, जिसको हम लक्षण कहते हैं। जीव का लक्षण क्या है, चेतना, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, ये जीव का लक्षण है। तो ये जो, जब हम लक्षण की बात करेंगे या फिर स्वभाव की बात करेंगे, तो यहाँ पे सामान्य अवलोकन में दर्शन चेतना लेना। ये 4 दर्शन सभी को समझ में आए? जैन दर्शन।
जैन दर्शन माने मत। जैन मत। क्या बिलीव करते हैं, जैसे मैंने कहा जैन मत कहता है अनेकांत वही नहीं है। बौद्ध हाँ हाँ मत क्या कहता है, क्षणिक है। हाँ, हाँ। तो ये मत जो होते हैं उसे जैन मत जैन मत दर्शन। कहा जाता है, उसे जैन दर्शन कहते हम्म। हैं। और ज्ञान चेतना दर्शन वो अपना चौथा गुण है। हाँ, चौथा वाला जो अभी जो हमारा दर्शन चल रहा है, दर्शन हम्म। चेतना वाला, वो चौथा दर्शन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये सीक्वेंस में कोई नहीं। हाँ, जिनागम में हमें, पूरे जिनागम में दर्शन के 4 मीनिंग अलग अलग आते हैं। देखो, हम्म। शब्द सीमित होते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान कैसे है, शब्द कुछ ही बन सकते हैं। तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ कहे जाते हैं। तो ऐसे ही दर्शन के 4 अर्थ जिनागम में आते हैं। तो कभी कभी हम देवदर्शन कहेंगे तो वहां पे कौन सा लेना है, या अगर मैं आपको कहूंगी कि हमारा जो दर्शन गुण है उसका, वो हमारा लक्षण है, वो हमारा स्वभाव है, तो आप ये मत कहना कि अरे श्रद्धा गुण का परिणमन चल रहा है। तो जिनागम में जब भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो दर्शन तो वहां दर्शन ही लिख के आएगा। तो हमें क्या समझना है, इससे ये 4 दर्शन की परिभाषा बताई ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं। तो जब भी ज्ञान की प्रोसेस चलती है, या फिर ज्ञान हमें समझना, या फिर ज्ञान का व्यापार होता है, जीव का लक्षण बताने के लिए जब दर्शन ज्ञान बताए जाते हैं, तो वहां पे सामान्य अवलोकन, दर्शन का मीनिंग है सामान्य अवलोकन। सत्ता सत्ता मात्र का ग्रहण, महासत्ता का ग्रहण। उसमें भी 6 द्रव्यों को अलग नहीं किया, जीव द्रव्य की सत्ता, पुद्गल की सत्ता, ऐसे नहीं किया। पूरे समस्त द्रव्यों की सत्ता एक ही, ऐसे पूरा पूरा का एक में ही ग्रहण करना, वो महासत्ता है। हम्म, ये क्लियर हुआ? दीदी दर्शन 4 कौन कौन से हैं? देव दर्शन और? सम्यक दर्शन, हाँ जैन दर्शन, हाँ। और ये दर्शन चेतना, जो कि जीव का अच्छा। सामान्य अवलोकन, उसका मीनिंग है। देव दर्शन, सम्यक दर्शन और तीसरा? नहीं नहीं, देव दर्शन, सम्यक दर्शन, जैन दर्शन। जैन दर्शन। जैन दर्शन माने मत। जैन क्या हाँ मानते हैं, बौद्ध क्या जी। मानते हैं, तो जैन मत ये कहता है, बौद्ध मत ये कहता है। तो जैन मत, जैन दर्शन जहां पे आओगे तो दर्शन का मीनिंग है कि कुछ तो जैनों की बिलीफ जो है, जैनों का मत क्या कहता है, यहाँ पे ऐसा अर्थ लेना। वहां पे भी जी। गुण या सामान्य अवलोकन नहीं लेना। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि अरे जैन कौन से मत को मानते हैं, जैन गुणों का बिलीफ क्या है, कौन से उनकी माने कोर क्या है जिससे ये जैन मत खड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि अनेकांत वही, ये जैनों का क्या है, मेन ये लो प्रिंसिपल्स लो, मेन प्रिंसिपल है, जिससे जैन मत अलग होता है दूसरे मतों से। तो दीदी ये चेतना दर्शन है, उसका दो भेद समझने का, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। नहीं, मैंने देखो, कभी कभी क्या होता है, मैंने ये 4 दर्शन क्यों समझाए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लेना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ हम्म। पे सम्यक दर्शन कहूंगी तो श्रद्धा गुण का परिणमन चल रहा है, तो उसका परिप्रेक्ष्य पूरा अलग है। वो श्रद्धा गुण के बारे में कह रहे हैं, और हमारा ये जो चल रहा है वो दर्शन गुण और ज्ञान गुण का ये चल रहा है। तो दर्शन चेतना जो है, वो हमारा जो दर्शन गुण है उसका परिणमन होता है। तो उसका परिणमन कैसे होता है, वो सत्ता का ज्ञान सिर्फ बताता है, उसमें डिटेलिंग नहीं होती। ओके। हाँ, तो अभी देखो, तो ये हमारे ज्ञान के प्रोसेस में दर्शन और जो ज्ञान है ना, वो साथ साथ में चलते हैं, वो एक दूसरे के सगे, बहुत सगे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ज्ञान हो रहा है और दर्शन छूट रहा है। हाँ, तो जब भी हम उपयोग का लक्षण भी बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, उपयोग मेरा उपयोग लक्षणम। दर्शनमयी। हाँ, चेतना को भी कहते हैं, तब क्या होता है, दर्शन और ज्ञान में ही चेतना,
ऐसा ही सभी जगह पे आता है। ये दोनों साथ में चलते हैं। तो जीव का लक्षण क्या बनाया हमने? जीव का लक्षण अगर मैं ज्ञान गुण बनाती हूँ तब दर्शन उसके साथ में खड़ा होता है। अगर मैं मोक्ष मार्ग में कहूंगी कि क्या है, अगर मोक्ष मार्ग का चैप्टर चल रहा है और मैं कह रही हूँ मैं ज्ञानवान हूँ, तो क्या हो जाता है? तो ज्ञान के साथ कौन कौन आ जाता है? श्रद्धा आ जाती है, चारित्र आ जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। हाँ, तो यहाँ पे जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? श्रद्धा गुण वाला दर्शन, हाँ। मोक्ष मार्ग में। हम्म। अगर मैं प्रयोजन प्रयोजन की अपेक्षा कहती हूँ, ज्ञान गुण को अगर मैंने प्रयोजन की अपेक्षा से लगाया तो वहां पे मेरा प्रयोजन क्या है? ज्ञान है या सुख है? तो यहाँ पे सुख की ओर सुख। हमारा ध्यान हाँ। होगा। हाँ? हमें थोड़ी ज्ञान बढ़ाना है, हमें सुख प्राप्त करना है। ज्ञान उसका रहने दो, उसका जितना है उतना है। जी जी। हमारा सुख अगर पूरा अनंत सुख प्राप्त हो गया तब वहां पे पूरा केवल ज्ञान प्रकट होता ही होता है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए? हम क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं? तो हमें सुख चाहिए। सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैंने कहा कि ये ज्ञान गुण को हम लक्षण बनाते हैं। हाँ, जीव का क्या होता है? दर्शन और ज्ञान को कहते हैं, लेकिन मेनली ज्ञान गुण को ही लक्षण ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि दर्शन हम पकड़ नहीं पाते हैं और छुपा रहता है वो ज्ञान के साथ। लेकिन हम नहीं कहते हैं ऐसा कि जीव का लक्षण दर्शन गुण है। कभी कहा सुना है क्या? जीव का लक्षण ज्ञान है, ये हमने बहुत बार सुना है, लेकिन दर्शन को नहीं कहते हैं। क्योंकि ये जो दर्शन माने अगर मैंने कहा दर्शन, नेत्र इंद्रिय से मैंने दर्शन किया, हाँ, तो नेत्र इंद्रिय से माने दर्शन का नॉर्मली हम मीनिंग क्या कहते हैं? दिखना, है ना? तो 1 से 3 इंद्रिय जो जीव है उनको तो आंखें नहीं होती है, चक्षु इंद्रिय नहीं होता है। या फिर अगर मैं अंधी हूं तो भी मुझे दिख नहीं सकता है। तो ये जो बाकी के जीव है उनका लक्षण नहीं होगा ना। अगर मैं दर्शन को देखने से जोड़ती हूँ तो ये जीव रह जाएंगे, इनको मैं जीव नहीं कह पाऊंगी। इसीलिए दर्शन को लक्षण नहीं बनाया, ज्ञान को लक्षण बनाया, और वो ज्ञान से दर्शन गर्भित माना। ओके, तो हमने अभी क्या देखा? सामान्य अवलोकन माने दर्शन होता है, वो निर्विकल्प होता है, अभेद होता है, निराकार होता है, और सामान्य का ही प्रतिभास होता है। हाँ, और ज्ञान में विशेष में क्या देखा? जो ज्ञान है, ज्ञान चेतना है, उसमें क्या होता है? विशेष अवलोकन होता है, उसमें भेद से हम जान पाते हैं, सविकल्प होता है, साकार रूप होता है, स्वरूप माने कुछ ना कुछ आकार पता चल जाता है उसका, उसके डायमेंशन हमें ख्याल में आते हैं। तो ये सब क्या है? ज्ञान है। ओके, हम देखा था ना सद्द्रव्य लक्षणम। हाँ। द्रव्य का लक्षण हमने क्या बोला था? सत्ता, सत्ता, सत्ता ही द्रव्य लक्षणम। तो ये जो हो गया, ये क्या है? ये दर्शन चेतना है। सिर्फ सभी द्रव्यों का एक समान महासत्ता, और महासत्ता को ही हमने क्या कहा? उसका जो ग्रहण करने वाला जो जीव का पार्ट है वो दर्शन है, उसमें भेद नहीं होते हैं। वो सिर्फ क्योंकि ये बहुत छोटी प्रोसेस है, तुरंत ही हमारा क्या हो जाता है? ज्ञान में चला जाता है। तो देखो, छद्मस्तों को मैंने क्या कहा? छद्मस्तों को मैंने छद्मस्त कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होते हैं? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान 12वें तक तक। हाँ। होते हैं। छद्म स्थ, छद्म माने आवरण, स्थ माने सहित, आवरण सहित जो होते हैं जीव, उसे क्या कहा? छद्मस्त कहा। तो आवरण कब तक है? दर्शनावरण और ज्ञानावरण कब तक है? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक है। 13वें गुणस्थान में आवरण रहता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे दीदी एक मिनट, छद्मस्त आवरण सहित ज्ञान का होना नहीं, छद्मस्थ माने आवरण सहित। हाँ। छद्मस्त को छद्म आणि स्थ
ये जो है उसको छोड़ के करेंगे तो उसको कहेंगे आवरण सहित। तो कौन से आवरण हम में है? तो हमें 8 कर्म बनते हैं, उसमें से 2 जो दर्शन और ज्ञान पे आवरण आता है। तो ये दर्शनावरण और ज्ञानावरण कि कब तक होता है? तो पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। हाँ, इसीलिए पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान को सभी जीवों को छद्मस्त कहा जाता है। 13वां दर्शन और कौन सा? सॉरी, दर्शन गुण और सॉरी सॉरी, ज्ञान 8 गुण, कर्मों में दर्शन गुण, ज्ञान गुण, ज्ञान दर्शन गुण। गुण और ज्ञान। ज्ञान गुण पे आवरण होता है। इसीलिए हम 8 कर्म के नाम जब बोलते हैं तो दर्शनावरण, ज्ञान आवरण ऐसा बोलते हैं। तो ये हाँ 2 हाँ। ही जो आवरण डालते हैं, तो ये आवरण दर्शन गुण पे और ज्ञान गुण पे डालते हैं। हाँ, बराबर। तो वो छद्मस 12वां गुणस्थान तक होता है। तो और 1 से 12 गुणस्थान। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा, ऐसी प्रोसेस है। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। ये छद्मस्तों को होता है। और केवलियों को कैसे होता है? युग पद सब साथ होता है, में। साथ में होता है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान साथ में होता है, युगपत होता है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। जी। देखिए हमारी प्रोसेस कैसी होती है, थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने क्या किया, अभी बहुत स्थूल है। हाँ, ये मैंने पेंसिल देखी, और पेंसिल देखने के बाद में मैंने इरेजर को देखा। हाँ, ये 2 द्रव्य है। ये जो 2 मतलब ये क्या बोलते हैं? इन सबको जो जो दिखने में आता है वो सब गेय होते हैं। ये हाँ। ये से गेयांतर हुआ, पहले ये था फिर ये हुआ। तो मेरी प्रोसेस बीच में क्या हो गई? तो कहते हैं ये अगर मैं ऐसे ओवरलैप करूंगी तो होगा नहीं ना। मेरी ज्ञान की प्रोसेस में देखो, अगर मैंने 3 लिखा और उसके ऊपर 4 लिखा, ओवरराइट कर दिया, तो मुझे अच्छी तरह से कुछ भी दिखेगा क्या? नहीं। ना 3 नहीं। दिखेगा ना 4 नहीं। दिखेगा। हाँ, तो हमारे ज्ञान में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? पहले मैंने 3 देखा और उसके बाद में 4 देखा, तो उसके बीच में क्या होता है? दर्शनोपयोग होता है, जो वाइपर का काम करता है। वो मिटा देता है 3 को और बोलता है कि अभी 4 लिखो। ओके, सामान्य प्रतिभास जो होता है, तो एक द्रव्य का सामान्य प्रतिभास हुआ, उसको मैंने जाना, फिर से जो दर्शन गुण होता है वो वाइपर का काम करता है, महासत्ता लाता है। माने पूरा वाइप हो गया, फिर दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, माने ये चलता रहता है हमारे। अपना अभी इतना ही समझना कि 3 के ऊपर 4 लिखा तो मुझे समझता नहीं है, इसीलिए 3 और 4 जानने हैं। तो 3 लिखो, जानो, उसको मिटाओ, फिर 4 लिखो और जानो। वो मिटाने का काम होता है, वो दर्शन उपयोग करता है। गॉट इट? तो 2 ज्ञान के बीच में दर्शन उपयोग होता ही होता है। लेकिन ये मत समझना कि हर बार जब दर्शन उपयोग होगा तो ज्ञान उपयोग होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि मैंने सामान्य सत्ता का ग्रहण किया लेकिन उसके आगे मेरी इच्छा ही नहीं हुई या मुझे जानना ही नहीं हुआ। हाँ, दूसरा कुछ जानने का होगा तो वो वैसा हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक उसी में, जैसे इरेजर का ये था, माने पेंसिल के बाद इरेजर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। उसका सीक्वेंस कोई और भी हो सकता है। ओके, क्लियर हुआ? इसीलिए हमें स्पष्ट दिखता है, नहीं तो ओवरलैप सब होगा। ज्ञेय किसको कहते हैं दीदी? दिखता है उसी को ही कहते हैं ना? क्या ज्ञेय, ज्ञेय दीदी, ज्ञेय किसको कहते हैं? जो दिखता है उसी को ही ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय माने पदार्थ, जो मुझे दिखता है उसे ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय, ज्ञेय। ज्ञेय माने पदार्थ जो मुझे दिखने में आता है। या हाँ। आप सिर्फ देखने के लिए मत लेना। हाँ, ज्ञेय माने सभी जो पदार्थ रहते हैं, 5 इंद्रियों के और मन के विषय, वो हाँ। ज्ञेय है। अभी स्थूलता से हमें कैसे है, चक्षु इंद्रिय से
पता चल जाता है, पकड़ में आता है, समझ में आता है, इसीलिए हम चक्षु इंद्रिय पे घटाते हैं। ओके, हाँ बराबर। ऐसा नहीं है। अगर मुझे कुछ स्मेल आई अभी, लेकिन उसके पहले भी क्या होगा, दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। ज्ञानोपयोग में वो स्मेल का मैंने क्या किया, फिर अरे ये किसकी है, क्या है उसकी विशेषता, सुगंध है या दुर्गंध है, ये सारी विशेषता आ गई। हाँ, तो जो इंद्रियों से जो भी जानने में आता है उसे ज्ञेय कहते हैं, देखने हाँ। में आता है उसको ज्ञेय कहते हैं। हाँ, तो पूरा जो हम कहते हैं ना सर्वज्ञ की डेफिनेशन में, पूरे लोकालोक को वो जानते हैं, तो वो पूरा लोकालोक है, वो ज्ञेय है। हम्म देखो यहाँ पे दो अपेक्षा आती है। एक अपेक्षा ऐसी है कि ये उपयोग, जीव का लक्षण क्या है, उपयोग है। उपयोग। उपयोग लक्षणम, जीव का उपयोग ये लक्षण है। तो छद्मस्त की अपेक्षा में उसको एक ही गुण में लाया, क्योंकि वो क्या है, आइदर और है ना, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। मस्त अवस्था में एक अपेक्षा से कहते हैं उपयोग ही एक गुण है। जिसमें ज्ञान दर्शन होता है, उपयोग में ही ज्ञान दर्शन होता है, लेकिन क्रम से होता है, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है। हाँ, और सिद्ध की अपेक्षा में क्या कहते हैं, सिद्ध की अपेक्षा में वो दर्शन और ज्ञान दो अलग गुण लगाते हैं, क्योंकि वो युगपद होते हैं, ऐसी अपेक्षा लगती है। ओके, अभी ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 32 पर चेतना के बारे में लिखा हुआ है, मैं पढ़ती हूँ। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो हमने क्या देखा था, चैतन्य इज इक्वल सामान्य विशेषात्मक, माने दर्शन और ज्ञान साथ में ली। हाँ, विशेषात्मक स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, जैसे उनका स्वरूप हो वैसा ही अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। जैसा स्वरूप है वैसा मुझे ज्ञान में आए, दर्शन में आए, उसे क्या कहा, चैतन्य कहा। आवाज आ रहा है ना जी? हाँ। वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभास होने का नाम दर्शन है, और विशेष स्वरूप प्रतिभास होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपद बिना किसी सहायता के देखे जाने, ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल मौजूद है। मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन, जानना और देखना। एक्चुअली में शक्ति अपेक्षा से मुझ में ये ताकत है, पर मैंने क्या किया है, गलती की है। क्या गलती की है, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, जिसके कारण ज्ञानावरण दर्शनावरण मुझ में ढके हुए है, वो ज्ञान को अच्छी तरह से प्रकाशित नहीं कर पाता है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये मेरा स्वभाव पूरा जो है ज्ञान दर्शनपना चेतनपना, ये क्या होता है, प्रकट नहीं होता है, व्यक्तता नहीं होती है, दिखता नहीं। गॉट इट। परंतु अनादि से ही संसारी जीव को ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है, उसके निमित्त से शक्ति की व्यक्तता नहीं होती, उसकी वजह से शक्ति की व्यक्तपना नहीं होता है। शक्ति तो देखो, फॉर एग्जाम्पल आप मानो मेरा पूरा स्टडी हो चुका है, हाँ, परीक्षा में पूरी स्टडी हो चुकी है, मेरे पास सब एकदम मुखोद्गत है, लेकिन क्या हुआ, उस दिन मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, या फिर ले लो कि मुझ में मैंने ऐसा कुछ खा लिया कि मुझे बहुत सारी नींद आ गई, तो शक्ति तो
थी ना, लेकिन व्यक्तता नहीं हुई। जब मेरा पेपर का हाँ। समय आया तो मुझे इतनी नींद आई, तो शक्ति थी कि नहीं थी? पूरी ठीक। थी। उसकी व्यक्तता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दर्शनावरण का जोर मारा। उसने क्या किया? मेरे दर्शनावरण को आगे किया, मुख्य किया, इसीलिए मुझे नींद आ। समझ में आया? तो हमें जी। ना स्वभाव जो होता है ना, हाँ, हाँ। स्वभाव में मौजूद होता है। तो दर्शन ज्ञान में मेरा स्वभाव है, चेतना मेरा स्वभाव है। पूरी शक्ति जो है केवल ज्ञान जैसी जो वहां पे दिखता है ना, जो सिद्ध भगवान में, उतनी सारी कंटेंट मेरे में अब भी मौजूद है। इसीलिए तो बोलते हैं कि पुद्गल में सुख गुण है ही नहीं, तो उससे क्या सुख निकालोगे? मुझ में है नहीं। तो मुझ में से ही मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी क्यों नहीं है? तो व्यक्तता नहीं है। व्यक्तता नहीं है माने क्या? कुछ न कुछ आवरण है उस पे, कुछ न कुछ क्या है, ढका हुआ है उस चीज को, इसीलिए मुझे दिख नहीं रहा है वो। समझ में आया ये? दर्शन जी। माने सामान्य प्रतिभास, ज्ञान गुण माने विशेष विशेष अवलोकन। प्रतिभा। हम्म तो देखो, जब भी अभी दर्शन की बात, तो क्योंकि उसमें भेद ही नहीं है ना। देखो, हम ये करेंगे उसमें, दर्शन के भी एक्चुअली, अगर वो जो दर्शनावलोकन, दर्शन चेतना है ना, उसके हम भेद करते हैं। लेकिन वो सामान्य सत्ता, सामान्य अवलोकन है ना, उसको किस माध्यम से होना है ना, उससे हम उसके भेद करते हैं। हाँ, माने कौन से इंद्रिय से मैंने ज्ञान किया, तो उस ज्ञान को बैकवर्ड करके हम देखेंगे, तो अरे इस इंद्रिय से ज्ञान हुआ ना, तो इस इंद्रिय से क्या हुआ? दर्शन भी हुआ। ऐसा हम बैकवर्ड के। जानते। हाँ, हम्म। तो अभी हाँ, तो ये जो दर्शन और ज्ञान है, वो मैंने क्या कहा, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ये क्लोजली रिलेशन हम कब कैसे पता चल जाता है? देखो, मैं जब सोती हूँ तो ऐसा हो जाता है कि मेरा बहुत सारा ज्ञान उगड़ा हुआ है। जब भी मैं सोती हूँ तो मेरा ज्ञान भी बहुत कम होता है, इसलिए हम जान नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ कुछ होता है या फिर कुछ है ऐसा, आप लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज्ञान का कम उघाड़ होता है, क्योंकि दर्शन पे भी आवरण है। हमारी निद्रा अवस्था होती है ना, ये दर्शनावरण का काम, क्योंकि वो सुला देता है हम। हम्म। या फिर बहुत एक आधे इंद्रिय के प्रति हमारा क्या कम देखना होता है, ये दर्शनावरण का काम है। क्यों? क्योंकि हम सामान्य सत्ता को ही अवलोकन नहीं करते, तो विशेष ज्ञान क्या करेंगे उसके बारे में? ओके, तो ये जो निद्रा, निद्रा से हमें पकड़ में आ जाता है कि निद्रा क्या करती हाँ। है? दर्शन गुण का सुप्त है, माने दर्शन हाँ। रख देता है उससे। इसीलिए मैंने बोला कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि मैं निद्रा में हूं और मुझे ज्ञान का एकदम पूरा क्षम है। तब ज्ञान नहीं। बहुत कम कार्य करता है। तो इसीलिए हमने कहा ये क्या है? क्लोजली रिलेटेड हम्म। है। हम्म सैद्धांतिक शैली में माने जैन अपेक्षा में दर्शन माने स्व प्रतिभास होता है। अभी ये नई विवक्षा है, सैद्धांतिक जैन की अपेक्षा। हमारा जो जैन मत है में जैसे आप ले लो कि सैद्धांतिक निश्चय नय का कथन, ऐसा जो हम कहते हैं ना, सैद्धांतिक कथन जो होता है ना, जो धवला में आया है, उससे ही कहते हैं दर्शन माने स्व प्रतिभास, आत्मा का अवलोकन होता है। किसमें? दर्शन उपयोग में। और ज्ञानोपयोग में क्या होता है? पर प्रतिभास होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे भेद खड़े होते हैं। हमने कहा था निश्चय, जो अभेद होता है वो निश्चय होता है, भेद सो व्यवहार होता है। तो यहाँ पे भी वही लगा रहा है, लगाया हम्म। है। जो दर्शन होता है वो स्व का प्रतिभास होता है, और जो ज्ञान है वो पर का परोसा। प्रतिभास कराता है। हाँ। हाँ। हम्म इसलिए ज्ञान, हमने ज्ञान को भी क्या कहा था? स्व पर प्रकाशक, जिसमें हाँ। ज्ञान को
वो पर दोनों अभी प्रकाशित होते। का अवलोकन करता है। हम्म। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा लक्षण के बारे में देखेंगे, फिर मति ज्ञान के ऊपर जाएंगे। हाँ, जी हमने क्या कहा था, लक्षण किसे कहते हैं, बहुत सारी जगह चीजों में से एक चीज छाटनी है, तो उसका जो हाँ चित्र बताती हूँ उससे वही चीज निकलती है, दूसरा कुछ नहीं निकलता है, ऐसे चीज को लक्षण कहते हैं। हाँ, और लक्षण में और स्वरूप में डिफरेंस होता है। हाँ, हाँ मैं बताती हूँ, देखिए। हाँ, तो अगर मैंने कहा गाय है, गाय का अगर मैंने लक्षण बताया कि वो 4 पैर की है, तो देखो सिर्फ वो पकड़ में आती है क्या, कितने सारे जानवर है जो 4 पैर के भी होते हैं, तो मुझे गाय मिली क्या, नहीं। नहीं जो 4 पैर है ना, ये गाय का स्वरूप हो गया, लक्षण नहीं हुआ। अगर मैंने कहा कि उसकी पूंछ होती है, तो भी बहुत सारे जानवर की पूंछ होती है, तो गाय का पूंछ होना ये स्वरूप हुआ। अगर मैंने कहा दूध देती, गाय दूध देती, तो अरे भैंस भी दूध देती है, तो यहाँ पे भी उसका क्या हो जाएगा, स्वरूप बताया जाएगा, लक्षण नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा कि वो जो गले पर वो झालर जैसी होती है ना, वो वाली गाय, गाय की, हाँ सिर्फ गाय ही पकड़ में आती है, और कोई जानवर नहीं आता है, कोई दूसरा ये नहीं आता है। तो ये जो लक्षण है वही क्या होता है, एक चीज को ही पकड़ता है, एग्जैक्टली। ओके, जैसे जीव को, जीव का मैंने कहा अमूर्तिक, तो ये क्या हो गया, स्वरूप हो गया या लक्षण हो गया, लक्षण हुआ। अमूर्तिक स्वरूप हो गया। स्वरूप क्यों कहा, लक्षण हुआ ना, लक्षण। अमूर्तिक तो। हाँ देखो, स्वरूप तो ज्ञान चेतना। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, मैंने कहा लक्षण एक को ही पकड़ता है। अगर मैंने अमूर्तिक जीव का लक्षण किया, तो अमूर्तिक कितने द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है। हाँ तो अमूर्तिकपना अगर मैंने किया, तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, जीव धर्म अकेले, धर्म आकाश काल। काल सभी आ जाएंगे उसके साथ, जो 3 हाँ नहीं है, मुझे जीव ही चाहिए। इसीलिए अमूर्तिकपना, क्रियावती शक्ति, वैभाविक शक्ति, ये सब क्या हो जाएगा, जीव का स्वरूप आ जाएगा, हाँ लक्षण। उपयोग लक्षणम, जिसके पास उपयोग है, उपयोग में ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना साथ में लेना, तो उपयोगो लक्षणम, इसीलिए जीव का लक्षण उपयोग बनाया। हम्म समझ में आया। जी अगर मुझे बकरे का लक्षण बनाना है, तो बकरे का क्या होता है, बकरी के गले में भी हाँ, लटकते हैं उसके यहाँ पे, हाँ 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 लटकते होते, वो सिर्फ बकरे में ही होते हैं, दूसरे जानवर में नहीं होते। अगर मैंने बकरी में नहीं होते। धर्म द्रव्य को कहा, धर्म द्रव्य का लक्षण अमूर्तिक बनाया, तो नहीं चलेगा, फिर जीव आदि आ हाँ जाए, तो मुझे क्या कहेगा, गमन में सहायक जो है वही, अगर मैं ये कहूंगी, तो या क्या आएगा, सिर्फ धर्म द्रव्य आएगा। हाँ, तो लक्षण जो होता है वो स्पेसिफिक एक चीज को ही उठाता है। अगर मैं उस चीज को नहीं कहूंगी और दूसरा कुछ कहूंगी, तो ये लक्षणाभास में आ जाता है, मैंने गलत किया, कुछ ना कुछ गलत लक्षण बनाया, जिससे मुझे वही नहीं मिला, कुछ कम तो मिला या अधिक मिला, या फिर मिला ही नहीं, ये 3 पॉसिबिलिटी आ सकती है। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 4 पाय वाली गाय ये लक्षण बताया, तो मुझे गाय भी आ गई और भी क्या आ गए, जानवर आ गए, तो ये क्या हो गया, लक्षण सही नहीं, है ना। स्वरूप। हाँ, तो अगर मैंने ऐसा लक्षण बनाया जिससे जो काली होती है, या नहीं सॉरी, वो जो ब्राउन कलर की होती है वो गाय है, तो ब्राउन में क्या आ जाएगा, तो बाकी की जो व्हाइट गाय है या फिर जो काली गाय रहती है, वो क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। या फिर मैंने ये कहा कि जिसके सींग होते हैं वही गाय होती है, तो क्या हो गया, वो गाय का जो दिख रहा है वो
गाय है ना, तो सुनी थी अभी तक नहीं, सिंग वाले तो जानवर और भी है। भी होते हैं। तो क्या हो जाता है, लक्षण में ना वही एग्जैक्ट चीज आनी चाहिए, कम भी नहीं आना चाहिए, ज्यादा भी नहीं आनी चाहिए, और कोई है ही नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अगर गाय को कहा कि दो पैर होते हैं, तो कोई आएगी क्या गाय? नहीं, नहीं आएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लक्षण से मुझे एग्जैक्टली वो चीज पकड़ में आनी चाहिए। ओके, तो लक्षण ऐसा ही बनाता है, इसीलिए जीव का लक्षण उपयोग कहा। दूसरे अध्याय में 8वां सूत्र है, उपयोगो लक्षणम, का लक्षण बताया है। ओके, दूसरे ही इसमें अभी हम मति ज्ञान के इसमें जाएंगे। तत्वार्थ सूत्र में दूसरा अध्याय है, उसमें जीव का लक्षण बताया, और फिर उसके बाद में 9वां जो सूत्र है उसमें कहा सद्विविधोष्ट चतुर्भेदाः। क्या कहा? पहले तो जीव का लक्षण क्या कहा? उपयोग। हाँ, उपयोग को जीव का लक्षण कहा। फिर क्या कहा? सद्विविधोष्ट चतुर्भेदाः। इसका मतलब क्या है? सॉरी, किसी ने कुछ कहा? चार भेद है लक्षण के। ओके, गुड ट्राई, गुड ट्राई। देखिए, उपयोग को दो प्रकार का कहते हैं। ये चेतना है, चेतना को ही उपयोग कहते हैं। कितने प्रकार का है? दो का है, जो अभी हमने देखा, दर्शन और ज्ञान चेतना। तो उपयोग दो प्रकार है, दो प्रकार का है। आप चेतना के परिप्रेक्ष्य में लगाओगे तो दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना कहोगे। अगर उपयोग के परिप्रेक्ष्य में लगाओगे तो ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। सिर्फ शब्द की भिन्नता है। तो दर्शन उपयोग सामान्य प्रतिभास करता है, ज्ञानोपयोग विशेष जान। तो उसके भेद कहे हैं। हाँ, द्विविधो माने दो प्रकार से है। अष्ट चतुर्भेदाः, अष्ट और चतुर्भेद 8 और 4 प्रकार का है। तो क्या कहा? जो ज्ञानोपयोग है वो 8 प्रकार का है, और दर्शन उपयोग है वो 4 प्रकार का है, जो कि यहाँ पे बताया है। दर्शन चेतना 4 भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हाँ, ओके। और जो ज्ञानोपयोग है उसमें ज्ञान के भी भेद होंगे, तो वो हम लेंगे। ओके, ज्ञान के भेद 8 कहते हैं। कौन कौन से? तो 5 ज्ञान तो हमें पता है, मति, चार शुद्ध, घाती, चार आघाती। नहीं 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 नहीं, कर्म नहीं, कर्म नहीं, ज्ञान के भेद है। ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान। और उसमें से जो मति, श्रुत, अवधि है ना, वो मिथ्या ज्ञान है। वहां पे कुमति, कुश्रुत, अवधि उपयोग है ना, जीव के उपयोग के बारे में बात चल रही है। तो ये मिथ्या रूप भी लेना और सम्यक रूप भी लेना। और जो दर्शन उपयोग है वो क्या होता है? मिथ्या और सम्यक होता ही नहीं है, वो नॉर्मल होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसके बारे में हम डिटेलली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, कल क्लास करनी है, आप सभी हो? हाँ, हाँ, तो आप ठीक है। अगर, हाँ, तो कल क्लास होगी 3 से 4 में। और अभी हम जिनवानी स्तुति करते हैं, और 2 मिनट रुकना, ताकि दिवाली का कैसा रहेगा, कौन प्रेजेंट है, कैसे कक्षा, वो देखेंगे। हाँ, पहले जिनवानी स्तुति करते हैं। जो मैं बताई यह अनुभवकार है, इसके निजवानी माँ को वंदना।